वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, क्या नेक्स्ट आ रहा है आपकी लव लाइफ में। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आप मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ। मेरी व्यूअर की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या चेंज आ रहा है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। हाँ, स्ट्रेंथ, ओके। आपकी लव लाइफ में जो है ना चीजें एक आप जितने नेगेटिव हुए हुए ना लाइफ, आपकी लव लाइफ इतनी नेगेटिविटी नहीं। आप बहुत ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर कंफ्यूज हैं, ठीक है। अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा डार्कनेस में गए हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आपकी जिंदगी में नेक्स्ट होना क्या है, ठीक है। आपकी लव लाइफ एक एक जैसे कि फ्रूटफुल टाइम या फ्रूटफुल लाइफ आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आप उसी में खोए जा रहे हैं। आपकी एक लव लाइफ एक पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है और सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और कैपेबल इंसान हैं, ठीक है। आप किसी के कंट्रोल में हैं, आप किसी को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे। आपकी लव लाइफ होल्ड पे गई हुई है। आप खुद को तो बहुत ज्यादा स्टेबल रख रहे हैं, ग्राउंडेड रख रहे हैं, अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत एक स्टेबल माइंडसेट में जाते जा रहे हैं और एक एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि एक अबंडेंट पर्सन वाली एनर्जी, आप एक अबंडेंस की तरफ हैं। आपकी लव लाइफ ग्रो कर रही है। यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स कंफ्यूजन और डेविल की एनर्जी है, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स एंड डेविल की एनर्जी। आप मेंटली तौर पे किसी के कंट्रोल में हैं, आपको कोई कंट्रोल करता है, ठीक है। आप जैसे कि आपके माइंड से आप किसी एक इंसान को निकाल नहीं पा रहे, किसी एक इंसान का आप बहुत लॉन्ग टाइम से अपनी लव लाइफ में वेट कर रहे हैं, उसके साथ सिचुएशन ठीक होने का, उसके साथ कंफ्यूजन क्लियर होने का। क्या आपकी लव लाइफ में क्या चीजें उसके साथ बनेंगी या नहीं बनेंगी। आप अपने पैशन को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आपके अंदर एक पैशन है, थ्रिल है। आप अपने पार्टनर को लेकर एक पैशनेट है, अट्रैक्शन, पैशन, एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। आप उस तरीके के माइंडसेट के इंसान हैं। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, काफी काफी लविंग, केयरिंग, पैम्पर करने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले। आप मेल या फीमेल हैं, काफी प्रोटेक्टिव इंसान, अपने पार्टनर को लेकर काफी पॉजिटिव माइंडसेट के हैं। लेकिन आपको पार्टनर इस तरीके के कनेक्ट कर रहे हैं जो आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं, या जो आप या तो एक 7 साल से किसी ऐसे रिलेशनशिप में जिस इंसान ने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, जिस और जो आपके माइंड से निकल नहीं पाता। आपको कहीं ना कहीं वो इंसान टॉक्सिक भी लगता है। आपको ऐसा फील होता है टॉक्सिक है ये इंसान, ठीक है। जो आपकी लाइफ में आता है तो खुशी नहीं होती, ठीक है। ये इन एंड आउट एनर्जी हो सकती है। जब आता है तो खुशी नहीं देता, तब क्लैरिटी नहीं देता, जब वो जाता है तब क्लैरिटी नहीं होती। मतलब कि आप समझ नहीं पा रहे आप क्या करें। आप जाने के बाद इसका इंतजार करने लग जाते हैं सिचुएशन के ठीक होने का, ठीक है। और जब वो आता है तो विदाउट किसी क्लैरिटी के आता है। अपनी लव लाइफ में एक स्टक हुए में एक फेडअप वाली एनर्जी है, बेजारियत वाली एनर्जी है। कहीं स्टक हुई हुई आपकी लव लाइफ, कहीं आप खुद को बहुत ज्यादा फंसा हुआ फील कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आती है वो डार्क है, ठीक है। जो भी एनर्जी है वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वो आपके एक बिल्कुल एक आपको आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेती है, आपके सारे इमोशंस को ड्राई कर देती है। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में लेकर आके खड़ी हो जाती है, ठीक है। मतलब कि जस्टिस, उस चीज में आपको वो इक्वलिटी, वो जस्टिस, वो बैलेंस नहीं दिखता, ठीक है। जस्टिस वाली वाइब नहीं होती, ठीक है। वो आपको ऐसा लगता है आप आपके साथ वो इंसान जस्टिस नहीं कर रहा, ठीक है। फिर भी आप उस इंसान को कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर पा रहे, कम्प्लीटली छोड़ नहीं पा रहे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप फाइनेंशियली डिपेंड है, आप इमोशनली डिपेंड रह गए, लेकिन आपको लगता है वो सिचुएशन, वो कनेक्शन आपके इमोशंस को एक ड्रेन कर देता है, ठीक है। आप उस इंसान के बिना अपनी जिंदगी में एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील करते हैं। कोई कर्मा जुड़ा हो सकता है आपका उस इंसान से, क्योंकि ये एनर्जी आपको कंटिन्यूसली फील होती है, टाइम टू टाइम फील होती है। आपको साथ किसी और का भी नहीं चाहिए, आप उसी इंसान के साथ चाहते हैं। आप उसी इंसान के साथ अपनी लव लाइफ को मेंटेन करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, ठीक है। टॉरस की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। आप
एक जैसे कि एक मदर नहीं होती, अपने आप इस इंसान को अपने एक ऐसे टेक केयर किए जैसे कि एक मदर करती है, ठीक है, अपने किड्स की, अपने बच्चों की, चीजों की। आपने इस तरीके से इस इंसान की टेक केयर की है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। एंड द मैजिशियन। अपनी लाइफ में आप कोई विश फुलफिलमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। आपकी कोई विश है अपनी लव लाइफ को लेकर, इस इंसान को लेकर हो सकती है, अपनी लव लाइफ को लेकर हो सकती है। आप कोई विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपकी विश कम ट्रू होने भी वाली है। जिस सिचुएशन में आप स्टक है वहां आपका कोई कार्मिक सिचुएशन है, कोई कर्मा लेना देना है, वो आपको किसी भी हाल में उस कार्मिक सिचुएशन को बैलेंस करना ही था, उस इंसान के साथ कनेक्ट कर कर। ये डेस्टाइन था सब कुछ। ये इंसान आपकी लाइफ में इस तरीके से आएगा, आपको ट्रिगर करेगा, ठीक है। आप कितने ही पॉजिटिव हैं, आप कितने ही लॉयल हैं, आप कितने ही ऑनेस्ट हैं, लेकिन इस इंसान ने आपको ट्रिगर करना था, ठीक है। आपका जो एक आपके अंदर जो एक अपने पैशन को जो होल्ड करने का जो आपको एक पेशेंस मिला है, वो इस इंसान की वजह से मिला, क्योंकि इस इंसान ने आपको इतना ट्रिगर करा है। आपने बिना सोचे समझे इस रिश्ते में बहुत सारे एक्शंस लिए। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो सकती है। आप जिस तरीके का स्पार्क, जिस तरीके का न्यू स्टार्ट अपनी लव लाइफ में चाह रहे हैं, कोई पास्ट साइकिल क्लोज हो रही है, कुछ कर्मा बैलेंसिंग होके कोई एक साइकिल क्लोज हो रही है, और कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू सर्कल, कुछ न्यू फेजेस आपकी लाइफ में बैलेंस होने वाले, मेंटेन होने वाले, ठीक है। ओके। बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, मेंटली स्ट्रांग, ठीक है। स्टेबिलिटी यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी मैरिज को लेकर चल रही है। एक अपनी लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी को लेकर चल रही है। ये चीज आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रही है, आपकी विश ग्रांट होने वाली है, ठीक है। बहुत क्लियर कट आपको समझ में आने वाला है। आपकी मैरिज, आपकी कमिटमेंट, आपकी लव लाइफ, आप सब चीजें अलाइन हो रही हैं, टाइम टू टाइम सब अलाइनमेंट में आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप यहाँ पर आप अपनी लव लाइफ में, आपको ऐसा लगता है आपकी लव लाइफ बहुत बहुत सारे आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से है, ठीक है, स्टक हुई हुई है। बहुत सारे आउटसाइडर लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है, आपकी लव लाइफ को बनते हुए देखना नहीं चाहते, जो आपके लिए एक जेलेसी फैक्टर रखते हैं। कोई है, कुछ लोग हैं जो जेलेसी फैक्टर रखते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल बातें हैं वो आप किसी से शेयर मत करें। कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में एक बेहतर जिंदगी या बेहतर सिचुएशन की तरफ जाएं, ठीक है। बहुत ज्यादा होप है कि आपकी मैरिज कमिटमेंट अगर नहीं हुई तो बहुत अनकरीब आपकी एक विश फुलफिलमेंट मैरिज रिलेटेड है जो कम ट्रू हो सकती है, ठीक है। आपको कोई ऑफर, कोई यहाँ पर आपको कोई मैसेज आपको मिल सकता है, ठीक है। ये जब होगा जब आप बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट होंगे वर्ल्ड से और बहुत एक सोल सर्चिंग पे होंगे, आप अपने आप से कनेक्ट हुए हुए होंगे। ये मैसेज, ये टेक्स्ट, ये आपको गुड न्यूज, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ये गुड न्यूज जब मिलेगी, ये इस इंसान की तरफ से भी मिल सकती है। मे बी पॉसिबल आपको ये वो इंसान है, ये वो एम्पर है जो इंसान आपको छोड़कर गया था। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट इस इंसान की तरफ से आपको भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपकी पर्सन आपको छोड़कर गए हुए थे, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर इनडिसाइसिव था, इसलिए इसने आप से एक डिस्कनेक्ट कर लिया था अपने आप को, बिल्कुल ये आपके साथ किसी और को जगल कर रहा था, या आपको लेकर कंफ्यूज था, आपको लेकर इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी, कहीं ना कहीं आप एक स्टक फील कर रहा था, अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लॉक फील कर रहा था, ठीक है। और आपसे बहुत सी चीजें इसने हाइड की हुई थी, इसलिए इसको ऐसा लगा कि आपको छोड़ना बेहतर है, ठीक है। आपको लेकर पास में आपके पार्टनर के पास क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। आपके पर्सन आपको वो इक्वलिटी नहीं दे पा रहे थे जो आपके पार्टनर को इस रिश्ते में देनी चाहिए थी। आपके पर्सन आपके साथ एक बैलेंस बिहेवियर या बैलेंस ट्रीटमेंट नहीं था आपके पार्टनर का, ठीक है। जो इस इंसान से भी आप कनेक्टेड हैं वो इंसान आपको बैलेंस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा था, बैलेंस तरीके से ये इंसान आपके साथ चल नहीं रहा था। ओके, आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लव लाइफ में कोई मैनिफेस्टेशन कम ट्रू होने जा रही है। कुछ है जो आपने अपनी लाइफ में आप इस इंसान के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आपको अपनी लाइफ
एक सिक्योरिटी चाहिए, आप सिक्योर एक सेव एंड सिक्योर कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे आपने खुद को होल्ड करा हुआ है, आप अपने ऑरा पे काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं, आप काफी इमोशनल है, अभी भी आपको ऐसा फील होता है कि आप इस इंसान से बंधे हुए हैं या इसके बिना आप अकेलापन फील करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कार्मिक इस इंसान से आपका जुड़ा हुआ है, ये इंसान आपको छोड़कर गया था, ठीक है, ये वो इंसान है जो आपके जो इस रिश्ते को लेट गो करके गया था। करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूजन से अपने आप को बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जहाँ स्टक हुआ हुआ है उस स्टकनेस को लेट गो करना चाह रहा है, स्टॉकिंग एनर्जी है, ये किस तरीके से इस रिश्ते को बैलेंस दे सकता है इसके बारे में सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। लेट्स सी रोमांटिकली इंसान आपको लेकर और क्या फील कर रहा है करंटली। आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं करंटली इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर रोमांटिकली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपके पर्सन चाहते हैं आप एक सेल्फ लव में ऑपरेट करें, ठीक है, कहीं ना कहीं इस इंसान का पर्पस भी यही रहा है आपकी लाइफ में आने का, कि आपने अपने आप को एक मतलब कि एक सेल्फ लव में आपने खुद को एक इन्वॉल्व किया है। एक्सप्रेस योर लव, ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है, अपने लव को एक्सप्रेस करके बताना चाहता है, कहना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है, यहाँ पे न्यू लव, यहाँ पे कुछ न्यू लव न्यू सिचुएशंस आपकी लाइफ में अलाइन हो सकती हैं। कीप एन ओपन माइंड, यहाँ पे न्यू लव की एंट्री भी हो सकती है किसी की, और इस इंसान की तरफ से आपको एक्सप्रेशन भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा सा ये चीज आपको खुद डिसाइड करनी है आपको क्या करना है। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है, अपने माइंड को ओपन रखिएगा। बहुत से लोग हैं जो ऐसे आपकी तरफ इंटरेस्ट लेंगे, आपकी ग्रोथ देखकर, आपके काम देखकर लोग आपके साथ इंगेज होना चाहेंगे, लेकिन अपना माइंड ओपन करके लोगों के साथ कनेक्ट हो, ठीक है, इमोशनल होकर उनके ऊपर डिपेंड होकर कनेक्ट ना हो। वेरी सून कुछ चीजें चेंज होने वाली है, बहुत वेरी सून आपकी लव लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपकी लव लाइफ कहाँ मूव कर रही है। एक सोलमेट की एंट्री है, वेरी सुन आपको पता चलेगा कि आपका सोलमेट कौन है, आपकी किसके साथ मैरिज कमिटमेंट एक फिक्स है, डेस्टाइन है। प्लेफुल एनर्जी, जो आप एक बहुत हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, प्लेफुल एनर्जी आएगी। ऐसा हो सकता है जो आपका सोलमेट हो वहाँ पे एक फैमिली इशूज हो उसकी लव लाइफ में, ठीक है, हनीमून, इस इंसान के साथ आपको एक अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, एक अच्छा टाइम, केमिस्ट्री, आप लोग की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। जो भी आपका एक भाई जिसके साथ आप कनेक्ट होने वाले हैं, जिसके साथ एक मैरिज आपकी एक फिक्स है, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ बॉन्ड या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर कोई पास्ट लाइफ से आपकी लव लाइफ में इंसान एंटर कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आपकी लाइफ में बहुत से और भी लोग हैं जो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी ग्रोथ देखकर, आपकी स्टेबिलिटी देखकर, लेकिन आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, बहुत ओल्ड मैनिफेस्टेशन है। आई डोंट नो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लव लाइफ को लेकर, कोई मैरिज कर रहा होगा, कोई सोलमेट कर रहा होगा, कोई जिस कनेक्शन में फंसा हुआ है कोई उस इंसान को कर रहा होगा, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी कम ट्रू हो रही है, कोई आपको लव लाइफ से रिलेटेड कोई जो बहुत टाइम से आप जो डार्कनेस फेस कर रहे थे वो क्लियर हो रही है, आप किसी डार्कनेस से बाहर आ रहे हैं, आप किसी क्लैरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको किस तरफ जाना है, आपको किस तरीके से चीजों को टैकल करना है अपनी लव लाइफ में, क्या डील करना है, आपको सब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बट श्योरली चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, आप जिस जिस मैनिफेस्टेशन का वेट कर रहे हैं, आई थिंक ये मंथ कंप्लीट होके जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है वो एक क्लैरिटी और खुलासों का मंथ होने वाला है। आपको बहुत ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर एग्जैक्टली पता चलने वाला है कि जिसका वेट कर रहे हो उसके साथ आपकी मैरिज कमिटमेंट है या नहीं, आपकी लाइफ सेटलमेंट होनी है या नहीं होनी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, आपका किसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप किसी के साथ एक सोल टू सोल बॉन्ड, एक टेलीपैथिक कनेक्शन में है, ठीक है, आप किसी के साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, उसके साथ आपकी एक डिफरेंट किस्म की केमिस्ट्री, कोई एक इंसान ये है, लेकिन आपको एक यांग, आपकी यिंग और यांग साइड बैलेंस होगी। डीप नोइंग, आप अपने मैस्कुलाइन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, डीप डाउन जानते हैं, और ब्लेस्ड, भाई यूनिवर्स आपको एक ऐसे मैस्कुलाइन से ब्लेस कर रहे हैं जिसको आप बहुत टाइम से मांग रहे थे। को क्रिएट, ऐसा हो सकता है ये फीमेल भी हो सकती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक मैस्कुलाइन एनर्जी रही है, उसको टैकल करना, उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत मुश्किल रहा है, ठीक है, यहाँ पे है को क्रिएट, किसी के साथ आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर चांसेस हैं आपके किसी ऐसे इंसान के साथ आपका रिश्ता दोबारा रिक्रिएट हो रहा है जिसके साथ आप चाहते थे। क्लियर इट अप, किसी के साथ आपकी कंफ्यूजन खत्म हो रही है, आपकी लव लाइफ में एक क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, मैसेज इन अ बॉटल, कोई आपको फाइनली कोई मैसेज ऐसा रिसीव होने वाला है जिससे आपको क्लियर कट पता चल सकेगा कि आप दोनों के बीच क्या चीज पॉसिबल है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, बहुत सारी सच्चाइयां उस इंसान से कुछ चीजें रिवील हो रही हैं, हैप्पी हैप्पी जो चीजें आपको खुश कर देंगी, आपके एक आपकी लव लाइफ में एक डोर ओपन हो रहा है, ठीक है, एक डोर ओपन
ओपन हो रहा है, रीजनरेशन, कुछ चीजें पुरानी खत्म होकर कुछ चीजें न्यू स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। कम टू द एज, चीजें पॉइंट पर आ रही हैं, आप जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, मेंडिंग, ठीक है। यहाँ पे एक मेंडिंग की एनर्जी है, सोलमेट, मेंडिंग, पास्ट लाइफ। भाई आप किसी ऐसे कनेक्शन से कनेक्ट, वो आप किसी ऐसे रिश्ते को डील कर रहे हैं जो पास्ट लाइफ बॉन्ड भी हो सकता है, जो आपका जो मतलब कि जिस कनेक्शन से आपका कोई जो है ना अभी से नहीं, कोई पुराना लेना देना है, ठीक है। एक पुराना आप लोग का एक सोल बॉन्ड, सोल कनेक्शन हो सकता है। आप किसी ऐसे कनेक्शन को मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप एक सोल बॉन्ड, भाई आपकी कोई बहुत पुरानी एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, आपकी उस इंसान के साथ हो सकती है या किसी और के साथ हो सकती है, ओके। जो इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है क्लैरिटी लेकर, वो आपको उस वक्त क्या कहना चाहता है, उससे भी आपको हिंट मिलेगा कि आपकी लव लाइफ किसके साथ सेटल डाउन कर सकती है। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट कर रहे हैं, जिन इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है उसकी तरफ से क्या मैसेजेस मिल सकते हैं आपको। आपके जो भी इंसान है, इस इंसान को एक चीज लगती है, आपकी लाइफ और उसकी लाइफ एक जैसी नहीं है, बहुत ज्यादा अलग है। आई लव यू, ये इंसान आपके साथ एक ट्रू लव में होगा, ये तो मुझे दिख रहा है। मैंडिंग होगी, एक केमिस्ट्री होगी, एक पास्ट लाइफ बॉन्ड होगा, आपको एक सोल कनेक्शन मिलने वाला है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। इस इंसान ने कभी कोई क्रॉस करी है आपसे लाइन, ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो उसको नहीं करना चाहिए था। पॉजिटिव और नेगेटिव वे दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ओके। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, भाई ऐसा हो सकता है ये इंसान आपका दोस्त रहा है, कभी इस इंसान के साथ आपकी दोस्ती रही है, ठीक है। आई लेफ्ट यू इवन थ्रो मी अपार्ट, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि आप लोग एक वी आर मतलब कि आप लोग अपार्ट, आप लोग एक दूसरे से अलग हो चुके थे, आप लोग की भी जैसा हो सकता है फ्रेंडशिप खत्म हो चुकी है फिर पहले कभी। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, भाई इस इंसान ने आपको स्पिरिचुअल लेसन दिया है। आप जिस इंसान के साथ, शायद आप जिस इंसान से आपने बहुत ज्यादा पेन फील करा, ये वही इंसान है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आ रहा है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू, ठीक है, यहाँ पर सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू। आप ओके, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज, ये इंसान आपको कोई गुड न्यूज शेयर करना चाहता है, और यही गुड न्यूज होगी इंसान जो आपको क्लैरिटी देगा, ठीक है, आपके लिए तो, ठीक है। इट्स टाइम टू फॉर मी टू नाउ हील, कोई इंसान हील हो चुका है कम्प्लीटली। जो इंसान आपको चाह रहा है वो इंसान कम्प्लीटली हील है, ठीक है, लेकिन वो आपको चाह रहा है। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, ठीक है। तो ये कोई आपको पता होगा, ये आप किसके लिए मैसेजेस देख रहे हैं, आप किसी से मैसेज रिलेट कर पा रहे होंगे, मुझे ऐसा कनेक्शन लग रहा है जिसके साथ आपने हमेशा एक खुद को ऐसा फील करा है, जिसके आप करीब रहते हैं तो सुकून नहीं मिलता, जिससे दूर जाते हैं तो सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वो इंसान आपको एक होता है ना ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहा था, क्लैरिटी नहीं रख रहा था, वो आपके साथ एक क्लियर कट बात नहीं कर रहा था, ठीक है, बहुत क्लियर नहीं हो रहा था आपके साथ, एक घुमा फिरा के बातें करना, ठीक है, उसकी और आपके बीच एक जैसे कि घुमा फिरा के बातें हो रही थी, कुछ क्लियर क्लियर बातें नहीं हो रही थी, ठीक है। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में पास्ट को होल्ड बैक मत करें, ठीक है, ओके। कम्युनिकेशन इसकी, भाई किसी के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है, जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पर, आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन करने को मिल सकता है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपकी की होगी आपको सक्सेस तक पहुंचाने की, ठीक है। कॉन्फिडेंस आप लोगों को सक्सेस तक लेकर आ सकती है इस कनेक्शन में, ओके। होल्ड योर विजन, शायद आप बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा डिसहार्ड हो चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं, ठीक है। मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेट, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको मेडिटेट करना है, कॉन्टेम्पलेशन करनी है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है कि शायद उस सिचुएशन से और कुछ नहीं आ सकता। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे है एक्यूरियस, पाइसेस एंड लियो, जेमिनी, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ओके। फाइनली ये कार्ड आ गया और मैं सोच रही थी ये कहाँ है, ठीक है, ओके। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है, कमिंग। यहाँ पर एक फुल मून की एनर्जी है, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट कमिंग है। हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने ख्वाबों पे यकीन रखें, अपनी चीजों पे यकीन रखें। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, भाई आपने
खत्म करी है अपनी लव लाइफ में, कार्मिक साइकिल थी, टॉक्सिक साइकिल थी, किसी की 10 साल की थी, किसी की 7 साल की थी, किसी की 8 साल की, किसी की 9 साल की, ठीक है। तो आप लोग इस साइकिल में फंसे हुए थे और आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली आपने उस अपनी लव लाइफ में, उस साइकिल में टॉक्सिक लोगों को एक्सपीरियंस करा है। जरूरी नहीं आपकी एक ही इंसान के साथ 10 साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए, किसी किसी के गुजरे होंगे, लेकिन किसी किसी के अलग अलग लोगों के साथ जब भी जो भी मिला वो एक ही पैटर्न का मिला, वो एक ही तरीके से ट्रीट कर रहा था आपको, एक ही तरीके से चला रहा था। मतलब कि आपको हर कोई इंसान इन सालों में धोखे देने वाला ही मिला, इस्तेमाल करने वाला ही मिला, कि आपके साथ एक पॉजिटिव होके लॉयल, जैसे किसी ने सोची ना हो कि आपके साथ पॉजिटिव होके आप भी प्यार के काबिल हैं, किसी ने आपको उस नजर से देखा ही नहीं इन टाइम में। और किसी के लिए सिर्फ कोई किसी एक इंसान से आप डील करते रहो, किसी के लिए आपने इंसानों को चेंज कर कर भी देख लिया, लेकिन आपको कोई चेंज नहीं मिला सामने से, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी है। लेकिन एक न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कम ट्रू हो रही है, आप कुछ बहुत लॉन्ग टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने डिवाइन से मांग रहे हैं, अपनी लव लाइफ में कुछ आप चाह रहे हैं, आप बहुत ज्यादा आप उस चीज के लिए मेहनत भी की है, आपने उस चीज को पाने के लिए एफर्ट भी की है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में आपका कोई एक ड्रीमी पार्टनर आ रहा है, ठीक है, जो शायद आपको लग रहा था आप जो मांग रहे हैं ना, ये उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर रहने वाला है, आपका और इसका बॉन्ड और इसकी और आपकी केमिस्ट्री,